जय हिंद, नमस्कार, प्रणाम। कैसे हो मेरे प्यारे साथियों? आशा करते हैं कि शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद होंगे। मेरे प्यारे साथियों, आप सबके लिए आर्मी अग्निवीर जीके जीएस प्रश्न उत्तर लेके आ चुके हैं। मैं कुलदीप चौहान आप सबके लिए बहुत शानदार, बहुत लाजवाब प्रश्न लेके आ चुके हैं। आप सब एसएससी जीडी, आर्मी, अग्निवीर और ऐसे करके सारे कंपटीशन का ये सवाल बहुत शानदार होगा, बहुत लाजवाब होगा जीके जीएस का, है ना। चलिए आगे, पहला प्रश्न आपका यहाँ पे निकल के आ रहा है। पहला प्रश्न आपका आ रहा है। आपका पहला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं, भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? मेरे प्यारे साथियों, मेरे प्यारे भाई बहन, आप कहेंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ये बार बार रिपीट होने वाला प्रश्न है आप सबके लिए। एसएससी जीडी, जीके जीएस में बहुत शानदार तरीके से और आर्मी अग्निवीर में बार बार रिपीट होने वाला प्रश्न है मेरे प्यारे साथियों। अब यहाँ पे प्रश्न आपका आता है दूसरा, यूएनओ की स्थापना कब हुई थी? यूएनओ की स्थापना कब हुई थी? मेरे प्यारे साथियों, आपको बता दें कि 24 अक्टूबर 1945 को यूएनओ की स्थापना हुई थी, है ना। चलिए अब यहाँ पे प्रश्न आपका आता है तीसरा प्रश्न यहाँ पे आपका आता है मेरे प्यारे साथियों, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है? भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है? मेरे प्यारे साथियों, आप कहेंगे ये तो बाघ है, ये तो बाघ है ना। आप कहेंगे ये तो बाघ है। मेरे प्यारे साथियों, आपको बता दें कि ये बहुत सरल सवाल पूछता है, उसमें बस अभी एग्ज़ाम कोई नहीं दिया होता है तो अटपटाता है कि कैसा सवाल आएगा, लेकिन जब एग्ज़ाम सेंटर पे जाएंगे, आप एग्ज़ाम देने जाएंगे, तो उस समय पता चलेगा कि हाँ ऐसे ही सवाल आता है, इससे बेहतर नहीं आता है। तो आपको बहुत अच्छे तरीके से तैयारी कराया जा रहा है, तो आप बहुत शानदार तरीके से तैयारी करें ताकि आपका सिलेक्शन 2025 में किसी भी हाल में हो जाए, है ना। चलिए अब यहाँ पे प्रश्न आपका आता है चौथा, है ना। भारत के कुल कितने राज्य हैं? भारत में कुल कितने राज्य हैं मेरे प्यारे साथियों? अब यहाँ पे आप कहेंगे कि भारत में तो कुल 28 राज्य हैं, है ना। भारत में तो कुल 28 राज्य हैं मेरे प्यारे साथियों। एक बार और कहेंगे, भारत में कुल कितने राज्य हैं? तो आप कहेंगे भारत में कुल 28 राज्य। भारत में कुल 28 राज्य। बहुत शानदार तरीके से आपकी तैयारी होगी, बहुत शानदार तरीके से आप रिविजन भी कर लेंगे, है ना। अब यहाँ पे प्रश्न आपका पांचवा आता है, जय जवान जय किसान नारा किसने दिया था? जय जवान जय किसान नारा किसने दिया था मेरे प्यारे साथियों? आप कहेंगे कि लाल बहादुर शास्त्री जी थे, है ना। लाल बहादुर शास्त्री जी ने दिए थे मेरे प्यारे साथियों, है ना। चलिए अब प्रश्न यहाँ पे छठवां प्रश्न आता है। छठवां प्रश्न हम लोग देख लेंगे। यहाँ पे छठवां प्रश्न में क्या कह रहा है ना। भारतीय संविधान कब लागू हुआ? भारतीय संविधान कब लागू हुआ मेरे प्यारे साथियों? आप कहेंगे 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। 26 जनवरी 1950 को भारत संविधान लागू हुआ मेरे प्यारे साथियों। आपका आंसर बहुत शानदार होगा, 26 जनवरी 1950, है ना। चलिए अब यहाँ पे प्रश्न आपका आता है, ताजमहल किसने बनवाया था, है ना। ताजमहल किसने बनवाया था मेरे प्यारे साथियों? आपको बता दें कि जीके जी सवाल है, ये कहीं से भी पूछ सकता है, कुछ भी पूछ सकता है। आप सबके लिए बहुत शानदार होगा अगर इसे एक बार रिवीजन कर लेंगे तो, है ना। आपको बता दें कि ये तो शाहजहां ने बनवाया था, है ना। अब यहाँ पे एक सॉन्ग भी आता है कि तू मुमताज है मेरे इस दिल की, मैं तेरे साहे जहाँ, है। किसी ने एक सॉन्ग भी बनाया है, किसी ने एक सॉन्ग भी गाया है कि तू मुमताज़ है मेरे इस दिल की, मैं तेरे साहे जहाँ। मेरे प्यारे साथियों, आप तो एक सॉन्ग भी सुन के याद कर लेंगे बहुत अच्छे तरीके से, बहुत शानदार होगा मेरे प्यारे साथियों। अब यहाँ पे प्रश्न आपका आता है आठवां, भारत का पहला, है ना, उपग्रह कौन सा था? भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? आप कहेंगे आर्यभट्ट। आर्यभट्ट मेरे प्यारे साथियों, आप कहेंगे कि आर्यभट्ट, है ना। मेरे प्यारे साथियों, बहुत शानदार होगा, बहुत लाजवाब होगा। चलिए अब यहाँ पे प्रश्न आपका आता है नौवां प्रश्न, राष्ट्रीय ध्वज में कितने रंग होते हैं? राष्ट्रीय ध्वज में कितने रंग होते हैं मेरे प्यारे साथियों? आप कहेंगे 3, केसरिया, केसरिया, सफ़ेद और हरा। केसरिया, सफ़ेद और हरा। आप एक बार और रिवीजन कर लें तो आप कहेंगे कि राष्ट्रीय ध्वज में कितने रंग होते हैं। कोई पूछे कि राष्ट्रीय ध्वज में कितने रंग होते हैं, जीके जीएस में कोई सवाल आ गया कि राष्ट्रीय ध्वज में कितने रंग होते हैं, तो आप कहेंगे कि 3, केसरिया, सफ़ेद, हरा। लेकिन उस पर भी एक मतभेद होता है कि जो चक्र होता है, चक्र का रंग नीला होता है मेरे प्यारे साथियों। चक्र का रंग नीला होता है, इसी वजह से बहुत सारे लोग कहते हैं कि 4, लेकिन नहीं, आपको 3 ही बताना है। आपको केसरिया का यानी कि चक्र का रंग नहीं पूछा गया, चक्र का रंग नहीं पूछा गया है। आपको बस ध्वज में जो रंग है, कितने रंग है, वो पूछा गया। ध्वज अलग हो गया, चक्र अलग हो गया मेरे प्यारे साथियों, है ना। तो आप कहेंगे कि तो तिरंगे में तो 3 कलर होते हैं, सफ़ेद और केसरिया और हरा। मेरे प्यारे साथियों, बहुत शानदार होगा, बहुत लाजवाब होगा। अब यहाँ पे प्रश्न आपका आता है, भारत की राजधानी क्या है? भारत की राजधानी क्या है मेरे प्यारे साथियों? ये तो बचपना सवाल है, ये तो बचपना सवाल है, ये तो बचपन में ही ये सब याद हम लोग कर लिए थे। आप कहेंगे कि नई दिल्ली। आप कहेंगे कि नई दिल्ली। इसका आंसर नई दिल्ली। बहुत शानदार होगा, बहुत लाजवाब होगा मेरे प्यारे साथियों।
चलिए, अब यहाँ पे आपका प्रश्न आता है 11वां प्रश्न कि जल का रासायनिक सूत्र क्या है। जल का रासायनिक सूत्र क्या है मेरे प्यारे साथियों? आप कहेंगे H2O, आप कहेंगे H2O। मेरे प्यारे साथियों एक बार और रिवीजन कर ले तो आपके पास सवाल आएगा कि जल का रासायनिक सूत्र क्या है। जल का रासायनिक सूत्र क्या है तो आप कहेंगे H2O, आप कहेंगे H2O। बहुत शानदार होगा, H2O आंसर आपका बहुत लाजवाब होगा, बहुत शानदार होगा, है ना। अब यहाँ पे आता है मानव शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है? आप कहेंगे फीमर, फीमर है ना, फीमर यानी कि जांघ की हड्डी, जांघ की हड्डी। हम लोग का पैर का जो घुटना होता है उसके ऊपर का मोटा सतह होता है, मोटा भाग जो होता है उसे हम लोग जांघ कहते हैं। उस यानी कि सबसे बड़ी हड्डी होती है कहीं की तो जांघ की हड्डी होती है ना, जांघ की हड्डी होती है मेरे प्यारे साथी। अब यहाँ पे प्रश्न 13वां आ रहा है, 13वां प्रश्न आपका आ रहा है। अब यहाँ पे 13वां प्रश्न में क्या कह रहा है चलिए हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे प्रश्न में 13वां प्रश्न में ये हुआ है कि दूध में कौन सा विटामिन अधिक होता है, दूध में कौन सा विटामिन अधिक होता है मेरे प्यारे साथियों। अब कहेंगे आप दूध में तो विटामिन डी सबसे अधिक होता है, दूध में तो विटामिन डी सबसे अधिक होता है मेरे प्यारे साथियों। बहुत शानदार आंसर होगा, बहुत लाजवाब होगा मेरे प्यारे साथियों। विटामिन डी आपका बहुत शानदार, बहुत लाजवाब होगा। चलिए, अब यहाँ पे आपका आता है 14वां प्रश्न, 14वां प्रश्न मेरे प्यारे साथियों। 14वां प्रश्न आपका आ रहा है पौधे किस प्रकार से भोजन बनाते हैं, पौधे किस प्रकार से भोजन बनाते हैं। आपके सामने प्रश्न आएगा, आपके एग्जाम हॉल में आएगा, आपकी स्क्रीन पे आएगा, कंप्यूटर स्क्रीन पे आएगा कि पौधे किस प्रकार से भोजन बनाते हैं। आप कहेंगे कि ये तो प्रकाश संश्लेषण से बनाते हैं, ये तो प्रकाश संश्लेषण से, इसमें कोई संकोच की बात नहीं है। आप कहेंगे ये तो प्रकाश संश्लेषण से बनाते हैं, यानी कि सूर्य की प्रकाश से अपना भोजन बनाते हैं। बहुत अच्छे तरीके से, बहुत शानदार तरीके से मेरे प्यारे साथियों। अब यहाँ पे आता है कि रक्त में लाल रंग किसके कारण होती है। क्यों नहीं नीला होता है, क्यों नहीं पीला होता है, सफ़ेद, लाल, बैगनी, ऐसे कई कलर क्यों नहीं होते हैं, यानी कि सब रेड को छोड़ के बाकी और कोई कलर क्यों नहीं होता है मेरे प्यारे साथियों। अब यहाँ पे प्रश्न आता है मेरे प्यारे भाई बहन कि आपको जो रक्त का रंग लाल इसलिए होता है, हीमोग्लोबिन के कारण होता है, हीमोग्लोबिन के कारण होता है मेरे प्यारे साथियों, है ना। आपको बता दें कि रक्त में लाल रंग हीमोग्लोबिन के कारण होता है ना, हीमोग्लोबिन के कारण होता है। चलिए, अब यहाँ पे प्रश्न आपका आता है 16वां प्रश्न आता है मेरे प्यारे साथियों। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर किस दिशा में घूमती है ना। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर किस दिशा में घूमती है मेरे प्यारे साथियों। आप कहेंगे पश्चिम और पूर्व, पश्चिम और पूर्व मेरे प्यारे साथियों, पश्चिम और पूर्व मेरे प्यारे साथियों। अगर आपके घर में एक मैप है, एक मैप भी लगा लीजिएगा, क्योंकि रीजनिंग में भी मैप की ज़रूरत पड़ती है और आपके जीके जीएस में भी मैप की ज़रूरत पड़ती है। आपको एक मैप तो किसी भी हाल में लेना ही होगा, अन्यथा आप बहुत अच्छे तरीके से तैयारी नहीं कर पाएंगे, है ना। सब कुछ अगर तैयारी चाहिए तो सब कुछ रखना होगा ताकि वक्त पे सब कुछ काम आ जाए। अब यहाँ पे प्रश्न आपका आता है 17वां प्रश्न। 17वां प्रश्न आपका आता है सबसे हल्की गैस कौन सी, सबसे हल्की गैस कौन सी है मेरे प्यारे साथियों। अब कहेंगे कि सबसे हल्की गैस कौन सी होती है। आप कहेंगे कि सबसे हल्की गैस हाइड्रोजन होता है, सबसे हल्की गैस हाइड्रोजन होता है मेरे प्यारे साथियों, सबसे हल्की गैस हाइड्रोजन होता है ना। आप बहुत अच्छे तरीके से एक बार और रिवीजन कर लेंगे, सबसे हल्की गैस कौन सी होती है तो आप कहेंगे सबसे हल्की गैस हाइड्रोजन होता है, सबसे हल्की गैस हाइड्रोजन होता है ना। चलिए, अब यहाँ पे प्रश्न आपका आता है 18वां, है ना। मानव शरीर का सामान्य ताप क्या होता है, तापमान क्या होता है मेरे प्यारे साथियों। अब आप कहेंगे कि 98.6 डिग्री एफ, 6 डिग्री एफ, है ना, या आप कहेंगे कि 37 डिग्री सेल्सियस मेरे प्यारे साथियों। ये आप बोल सकते हैं या फिर ये बोल सकते हैं। आपके लिए सबसे बेहतर होगा कि 37 डिग्री सेल्सियस आप यहीं बोल देंगे, यहीं आप लिख देंगे, यहीं इसी चीज़ पे अगर आप टिक लगा देंगे तो आपका सही आंसर हो जाएगा बहुत शानदार तरीके से। इतना उटपटांग याद करने की क्या ज़रूरत है जब ये हल्का ही याद हो जाए तो, है ना। अब यहाँ पे प्रश्न आपका आता है 19वां प्रश्न, है ना। पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत क्या कहलाती है, पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत क्या कहलाती है मेरे प्यारे साथियों। क्रस्ट, हम लोग कहेंगे क्रस्ट, है ना। हम लोग तो कहेंगे कि पृथ्वी की सबसे ऊपरी सतह को हम लोग तो क्रस्ट कहते हैं, है ना। बहुत अच्छे तरीके से आपकी तैयारी हो जाएगी मेरे प्यारे साथियों। चलिए,
यहाँ पे आपका आखिरी प्रश्न आ रहा है 20वां प्रश्न। मेरे प्यारे साथियों, यहाँ पे 20वां प्रश्न आप देख सकते हैं। दिमाग को कौन सा अंग नियंत्रित करता है? दिमाग को कौन सा अंग नियंत्रित करता है? मेरे प्यारे साथियों, आप कहेंगे कि मस्तिष्क। मस्तिष्क नियंत्रित करता है, एकत्र करता है, उसे अपने भाव में रखता है कि बस तुझे इतना ही करना है, इससे ज़्यादा नहीं करना है तुझे, इससे ज़्यादा नहीं करना है तुझे। मेरे प्यारे साथियों, आपका आंसर मस्तिष्क बहुत शानदार होगा, बहुत लाजवाब होगा। मेरे प्यारे साथियों, चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें ताकि हमारा नोटिफिकेशन आपके पास जाती रहे। मेरे प्यारे साथियों, आपको बता दें कि आर्मी में, अग्निवीर में, एसएससी जीडी में, यूपी पुलिस में, बिहार पुलिस में, हर चीज़ में जीके जीएस और ये सारे प्रश्न आपको देखे जाएंगे प्रीवियस क्वेश्चन पेपर में मेरे प्यारे साथियों, है ना। तो आप किसी भी हाल में इसे तैयार कर ले। और आपको प्रीवियस क्वेश्चन पेपर भी चाहिए, आपको हर रोज़ 10 प्रश्नों का मॉक टेस्ट भी चाहिए, तो आपको हर चीज़ मिलेगा इस चैनल के माध्यम से। चैनल पर नए हैं तो इसलिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए। आपकी सिलेक्शन आपके बहुत करीब हो जाएगा, बहुत शानदार होगा, बहुत लाजवाब होगा, है ना। चलते अगली वीडियो मिलते हैं। धन्यवाद।